अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। दीनी और मिली बहनों, कल के सबक में हम तमाम लोगों ने सफाई नामी सबक की रीडिंग की थी और हमने पढ़ा। सफाई इस्लाम का के एक निज़ाम से ताल्लुक़ रखता है, जिसे निज़ाम नज़ाफ़त से ताबीर किया जाता है। सफाई इस्लाम के एक निज़ाम से ताल्लुक़ रखता है, जिसे निज़ाम नज़ाफ़त से ताबीर किया जाता है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, वतहिर सियाबका, ए नबी आप अपने कपड़े को पाक रखिए। वतहिर सियाबका, ए नबी आप अपने कपड़े को पाक रखिए। जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े गंदे नहीं होते थे, गंदे नहीं होते थे, ना ही आप गंदे रहते थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला कह रहा है वतहिर सियाबका, आप अपने कपड़े को पाक रखिए। इसके अंदर हम लोगों के लिए तालीम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के लिए तालीम है। और ये बयान किया जा रहा है कि उम्मत के लोग जिंदगी के तमाम मामलात में सफाई और सुथराई को लाजिम पकड़ें, चाहे वो जिस्मानी सफाई और सुथराई हो, चाहे वो कपड़े की सफाई और सुथराई हो। इसीलिए आप देखेंगे हदीस की किताबों में एक किताब आती है जिसे तमाम लोग शुरू में जिक्र करते हैं, किताबुत तहारा, सफाई और सुथराई का बाब, सफाई और सुथराई का बाब। ये पूरी किताब रहती है, तकरीबन तमाम हदीस की किताबों में इसका जिक्र होता है और उसमें हर किस्म की सफाई का जिक्र होता है, हर किस्म की सफाई का जिक्र होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अत्तहारतु शत्रुल ईमान, अत्तहारतु शत्रुल ईमान, तहारत निस्फे ईमान है। और अल्लाह ताला ने तौबा वालों की तारीफ की है, युहिब्बूना अन यतताहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि तौबा वाले जो हैं बड़े सफाई पसंद हैं और अल्लाह ताला सफाई अख्तियार करने वाले को क्या करता है, पसंद फरमाता है। अहले तौबा की अल्लाह ने तारीफ की, अहले तौबा की अल्लाह ने क्या की, तारीफ की कि तौबा के वाले जो हैं, तौबा के बसने वाले जो हैं, तौबा के गांव के रहने वाले जो हैं, बड़े सफाई पसंद हैं, बहुत ही सफाई पसंद है। अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई, ये अल्लाह ताला सफाई करने वाले को पसंद फरमाता है और ये लोग साफ सुथरा रहने को पसंद करते हैं, साफ सुथरा रहने को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अल्लाह ने तारीफ फरमाई। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम में सफाई की कितनी ज्यादा अहमियत, इस्लाम में सफाई की कितनी ज्यादा अहमियत है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। पहली चीज ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई सुथराई अख्तियार करने का हुक्म दिया गया। दूसरी चीज है सफाई सुथराई की बुनियाद पर अहले क़ुबा की तारीफ की गई। तीसरी चीज यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी और कपड़े, जिस्मानी रूहानी और ज़ाहिरी हर किस्म के सफाई की हमें तालीम दी है, जो हदीस की तमाम किताबों में, हदीस की तमाम किताबों में किताब तहारा से मौसूम है। तो कुरान ने फरमाया कि
رجال يحبون ان يتطهروا، رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ رجال اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی قبا میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالی خوب پاک ہونے والے کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب، کیا ہے؟ اللہ طیب، کہ اللہ پاک ہے اور پاکی ہی کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاکی ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس نظم میں جو ہے، ارے ہاں، اس نظم میں صفائی کا بیان ہے، اور صفائی کا فائدہ کیا ہے اسے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بتایا صفائی ہے رکھتے جو بچے عزیز وہ لوگوں میں کہلاتے ہیں باطمیز، یعنی ایسا لڑکا، ایسے انسان جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو سلیقہ مند کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو سلیقہ مند کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو سلیقہ مند کہا جاتا ہے، ایسے لوگ کہا جاتا ہے کہ بڑا تمیز، بڑا ادب اس کو آتا ہے۔ پھر صفائی سے انسان انسان ہے، غلیظ اور گندا تو حیوان، یعنی صفائی اگر انسان رکھتا ہے تو سمجھو انسان ہے، صفائی اگر اختیار کرتا ہے تو سمجھو وہ انسان ہے، لیکن اگر صفائی نہیں رکھتا تو سمجھو کہ وہ انسان ہونے کے باوجود انسان نہیں، حیوان ہے۔ اس لیے کہ حیوانوں کے یہاں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، حیوانوں کے یہاں، جانوروں کے یہاں چیز نہیں ہوتی، تو اس لیے کہا صفائی سے انسان انسان ہے، غلیظ اور گندا تو حیوان ہے، غلیظ اور گندا تو حیوان ہے۔ غلیظ مانے ناپاک، گندا مانے گندا، تو غلیظ اور گندا تو حیوان ہے، یعنی انسان کی صفت اور انسان کی خاصیت صفائی اور ستھرائی ہے، اور جانوروں کی خاصیت صفائی ستھرائی نہیں ہے۔ اگر انسان صفائی ستھرائی نہیں رکھتا ہے تو گویا کہ وہ بھی جانور ہے۔ ایک صفائی رکھے گی تمہیں تندرست، جو رہتا نہیں صاف ہوتا ہے سست، یعنی صفائی سے انسان کے جسم میں چستی آ جاتی ہے، پھرتی آ جاتی ہے۔ انسان کا اگر سر بھاری ہے، آنکھوں میں جو ہے غنودگی ہے، تو ایسی بنیاد پر انسان جب نہا لیتا ہے تو وہ سستی، وہ کاہلی دور ہو جاتی ہے، اور انسان کا جسم اگر بھاری ہو تو دور، بھاری پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کہیں محنت کر کے آتا تو نہا لیتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے، جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح انسان کو کوئی تکلیف ہو تو سوچتا ہے لاؤ نہا لو، ممکن ہے کہ بدن ہلکا ہو جائے۔ کہا صفائی رکھے گی تمہیں تندرست، جو رہتا نہیں صاف ہوتا ہے سست۔ انسان کا منہ بنا رہتا ہے، سر پہ پر بوجھ بنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سست رہتا ہے۔ جنہیں صاف رہنے کی عادت نہیں ہوتی، ایسوں کی عزت کہیں، یعنی جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں لوگ، کیا ہے اپنے پاس سے دور بھگاتے ہیں، دور بھاگ گن کھاتے ہیں لوگ، ارے بابا نہاتے نہیں ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، چونکہ کپڑے کم ہوتے تھے، پانی کی بھی قلت ہوتی تھی، جس کی بنیاد پر کپڑے بدل نہیں پاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مٹی اور دھول میں کام کرتے تھے، دن بھر مٹی اور دھول میں کام کرتے تھے، وہ بھی لگتا تھا، جس کی بنیاد پر پسینے ہوتے تھے، پسینہ ہونے کی وجہ سے، دھول مٹی میں کام کرنے کی وجہ سے جسم سے بو آنے لگتی تھی، جسم سے بو آنے لگتی تھی۔ اسی وجہ سے شروع اسلام میں جو ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کو واجب کر دیا گیا، جمعہ کے دن غسل کرنے کو کیا کر دیا گیا تھا؟ واجب کر دیا گیا۔ لیکن جب حالات ختم ہوئے تو ظاہر سی بات وہ چیز باقی نہیں رہی۔ آج ہمارے پاس ہر ایک آدمی کے پاس 10 10 20 20 25 25 50 جوڑے ہوتے ہیں، اور نئے نئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود آدمی کہتا ہے ہمارے پاس کپڑے نہیں، اس کے باوجود آدمی کہتا ہے کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس ایک جوڑے نہیں ہوتے تھے، ایک جوڑے نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اسی کو دھلتے تھے اور اسی کو پہنتے تھے جو سوکھ جاتا تھا۔ بات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے
ऐसा करते हैं। तो इतनी तंगी थी, इतनी परेशानी थी, इतनी तंगी और परेशानी थी। आज के जमाने में जो है बहुत ही आसानी है, लेकिन आसानी के साथ हम इसराफ भी बहुत करते हैं। बहुत ज्यादा कपड़े रखना ये इसराफ है, माल का ज़िया है, माल का ज़िया है। और माल के अगर हम ज़िया कर रहे हैं तो उसके मुतालिक भी हमें कल क़यामत के दिन हिसाब देना। तो कहा जिन्हें साफ रहने की आदत नहीं नहीं होती, ऐसों की इज्जत कहीं। यानी ऐसे इंसान की कद्र नहीं की जाती, लोग दूर भगाते हैं। सफाई हर एक चीज की जान है, सफाई से खुश रहता है इंसान। यानी सफाई से इंसान क्या चुस्त रहता है, वो नशीत हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है, सुस्ती दूर हो जाती है, काहली दूर हो जाती है। तो ऐसे बुनियाद पर इंसान खुश हसात बशार नजर आता है। जो बच्चे हमेशा नहाते नहीं, स्कूल अपने मुंह धो के जाते नहीं, वो कर लेते हैं जहन का अपने नाश, नहीं होते फिर इम्तिहानों में। हैं जो नहा के नहीं जाते, सफाई सुथराई करके नहीं जाते, जा करके क्लास में सोते हैं, क्लास में सोते हैं, ऊँघते हैं, सोते हैं, ऊँघते हैं। उस्ताद क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कुछ पता ही नहीं पाते, कुछ पता ही नहीं पाते, कुछ पता ही नहीं पाते। जिसकी वजह से अब जाहिर सी बात है, पता नहीं पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, याद नहीं होगा, जिसमें सर भारी रहेगा, आंख में नींद रहेगी और सुस्ती रहेगी, तो इंसान ना पढ़ पाएगा ना लिख पाएगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो नाकाम होगा। ऐसे लोगों का जहन खराब हो जाता है। गलीज और गंदे हैं कपड़े अगर, तो घिन खाएगा तुमसे हर एक बचा। यानी कपड़े अगर गंदे हैं तो ऐसी सूरत में हर एक इंसान हमसे दूर भागेगा, कोई हमसे करीब नहीं आएगा। अगर साफ सुथरा रखोगे लिबास, मोहब्बत से सारे बैठाएंगे। यानी अगर कपड़ा साफ सुथरा है, जर्क बर्क है, तो इंसान को अपने पास इज्जत से बैठाएंगे। ये होशियार लड़के की पहचान है, किताबें सफा साफ जुजदार। यानी जो होशियार लड़के होते हैं, जो चालाक लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं? गंदे रहते हैं नहीं, मुंह नहीं धुलते 12-1 बजे तक नहीं, मंजन नहीं करते 12 बजे तक नहीं। वो सुबह सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ के मंजन करते हैं, मंजन करके सफाई सुथराई रखते हैं, सफाई सुथराई करते हैं। और स्कूल जाना होता है तो बैग को भी साफ सुथरा रखते हैं, किताबें भी निहायत सलीके से रखते हैं, किताबें भी साफ सुथरा रखते हैं, गंदगी नहीं फैलाते। जो बच्चा सदा साफ रहता नहीं, तो जी काम में उसका लगता नहीं। हमेशा सफाई से लिखा करो, कभी दाग कापी पे आने ना दो। यानी लिखने में भी सफाई होनी चाहिए। ये नहीं काट पीट यहाँ वहां, नहीं, काट पीट यहाँ वहां ये अच्छी आदत नहीं। ऐसे लोगों की पसीनाई नहीं होती, जो लोग बिला काटे कुटे। आजकल तो लोग व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइटनर ये भी गलत है, ये भी गलत है, व्हाइटनर का इस्तेमाल करना भी गलत है। आप आराम से सलीके से जो कुछ लिखना है उसे लिखिए, कापी पे दाग ना आए, किताब पे दाग और धब्बा ना आए। और हम जब लिखें तो ऐसा ना हो कि हाथ पर लिख लें। आज के बच्चे क्या करते हैं, हाथ पर लिख लेते हैं। आजकल के जो टीचर्स हैं, टीचर पढ़ाने वाली या स्कूल वाले, बच्चों के हाथ में स्टार देती है, नहीं ये गलत है। बच्चों को आप जो है गंदगी सिखा रही हो। आप उनके कॉपी पे स्टार लिखो, जहाँ बच्चे ने लिखा है वहाँ कॉपी पे स्टार लिखो। या उसी तरह उसकी डायरी में आप स्टार, शाबाश बहुत बहुत अच्छा, आज बच्चे ने ये काम किया, ये काम किया, उस पर 3 स्टार आप दीजिए, ऐसा देखिए। टीचर लोग क्या करते हैं, हाथ पर बच्चों के लिख देते हैं, 1 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, हाथ पे लिख देते हैं, गलत है। ये हम गया कि बच्चों को जो है सफाई नहीं सिखा रहे हैं। तो यही कहा कि पढ़ो तुम किताबें सफाई के साथ, लिखो जब न भरना स्याही से। यानी लिखो, जब लिखना शुरू करो तो पहले क्योंकि दवात होती थी, इनपुट होती थी, और कलम जो है तो लकड़ी की होती थी, उसकी बनाते थे और उसमें डुबो करके लिखते थे। आजकल जो फाउंटेन पेन आ गई, ये पेन आ गई, वो पेन आ गई, दुनिया भर की पेन आई है, जिसकी वजह से राइटिंग नहीं बनती बच्चों की, राइटिंग नहीं बनती बच्चों की। पहले जो है कलम जो है
डंठल की होती थी, उससे खुद कलम बनाते थे, काटते थे और उससे लिखते थे, तो उससे जो है राइटिंग अच्छी बनती थी, तहरीर अच्छी बनती थी, खुशखती होती थी, यानी खुश नवेश ऐसा इंसान बन जाता था, खुश नवेश इंसान ऐसा बन जाता था। तो जिसकी वजह से बच्चे क्या करते थे, कॉपी पे दाग आ गया, किताब पे दाग आ गया, हाथ में पूरा हाथ ही में पूरी स्याही लग जाती, स्याही बमाना रोशनी, रोशनाई, रोशनाई, इंक, पूरे हाथ में स्याही लग जाती थी। तो वही कहा, पढ़ो तुम किताबें सफाई के साथ, लिखो जब न भरना स्याही से हाथ। लिखो जब, यानी लिखो जब, तो ऐसे वक्त में अपने हाथ को स्याही से मत भरो, यानी आपके हाथ में स्याही नहीं रखना। लिखो जब, ये अलग है, लिखो जब, न भरना स्याही से अति अलग, यहाँ कामा होना चाहिए था, क्योंकि पहले लिखा हुआ है, इसलिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जैसे सफाई कुछ चीजें ऐसी हैं वहां कामा होना चाहिए ताकि आदमी ठहर जाए। रखो अपने रहने का कमरा सफा, धरो चीजें तरतीब से जा बजा, यानी जहां हम रहते हैं वहां हमारा काम कमरा साफ सुथरा होना चाहिए, हमारी तमाम चीजें तरतीब से होनी चाहिए, सलीके से होनी चाहिए, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, सलीके से तरतीब से होनी चाहिए। तरीके और तरतीब से जब चीजें रहेंगी तो छोटी जगह में भी वो सेट हो जाएंगी और देखने में अच्छा मालूम होगा, देखने में अच्छा मालूम होगा। इसीलिए कहा, रखो अपने रहने का कमरा सफा, धरो चीजें तरतीब से, धरो माने रखना, रखना, धरना माने रखना, रखनो नहीं, धरो मतलब रखो, हर चीज, धरो चीजें तरतीब से, जा बजा माना जगह जगह, यानी जगह जगह जहाँ जो चीज रखने की है, जो चीज इस्तेमाल करने की नहीं है उसको नीचे रखो, जो कम इस्तेमाल की चीज है उसके ऊपर रखो, जो हम रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीज है उसके ऊपर रखो, और जब भी उतारना हो दिखाना हो सलीके से उतार करके फिर ऐसे निकालो। तो ये सलीका होना चाहिए। तो यही कहा, पढ़ो तुम किताबें सफाई के साथ, लिखो जब न भरना स्याही से आप, रखो अपने रहने का कमरा सफा, धरो चीजें तरतीब से जा बजा, धरो चीजें तरतीब से जा बजा। हो जिस रोज तुम इम्तिहान में शरीक, हर एक चीज घर से करो चलो करके ठीक, मतलब यह है, इम्तिहान में शरीक होना है तो शरीक होने से पहले तमाम चीजें चेक कर लो, जांच लो, इम्तिहान में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो चीजें हैं या नहीं। एक कलम लेकर के नहीं, दो कलम, तीन कलम लेकर के जाओ, और जितनी चीजों की जरूरत है, चाहे कलम है, और पेंसिल हो, रबर हो, शार्पनर हो, या स्केल हो, यानी जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है तमाम चीजों को सुकून से उसको रख लें, आराम से रख लें। नहीं ऐसा ना हो कि वहां इम्तिहान हाल में पहुंचे और चेक करें तो पता चला कि है ही नहीं, कलम ही नहीं, पेंसिल ही नहीं, किसी से मांगने की जरूरत पड़ जाए, नहीं, ये सब चीजें अच्छी नहीं। तो ये कहा, हो जिस रोज तुम इम्तिहान में शरीक, हर एक चीज घर से चलो करके ठीक, बनो प्यारे बच्चों सफाई पसंद। अब शायद नसीहत कर रहा है कि लोगों जो है सफाई को पसंद करने वाले, सफाई को अच्छा समझने वाले, सफाई के अख्तियार करने वाले बनो, सफाई को अख्तियार करने वाले बनो। भुलाना ना तुम उम्र भर मेरी पंद, ये हमने हमने जो नसीहत की है ऊपर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस नसीहत को तुम पूरी जिंदगी नहीं भुलाना। शायद आगे कह रहा है कि बनो प्यारे बच्चों सफाई पसंद। तो हर एक इंसान, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरतें हो, कोई भी हो, सब के लिए जरूरी है कि सफाई सुथराई का ख्याल, अपना कपड़ा साफ रखें, अपना जिस्म साफ रखें, अपना कपड़ा साफ रखें, अपना कमरा साफ रखें, और ऐसे ही अपने दिल और दिमाग को भी साफ रखें, यानी जिस्म के तमाम आज़ा का साफ होना जरूरी है, यानी हमारे जिस्म भी साफ हो। ऐसा ना हो कि हमने जो है मुंह धोल करके दूसरा कपड़ा पहन लिया, हमारा जिस्म गंदा ही है, नहीं, ये गंदी आदत है। कपड़ा बदल लेना दूसरा, नहाना नहीं बगैर सफाई सुथराई की गंदी आदत है, ये अच्छी आदत नहीं है। इसलिए
सफाई, पहले नहा लो, सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ो, या मुमकिन हो तो फजर की नमाज से पहले नहा लो। लेकिन अगर फजर की नमाज के पहले नहीं नहा सके तो फजर की नमाज के पास बाद नहा लो। नहा करके साफ सुथरे कपड़े पहन लो, साफ सुथरे कपड़े पहन लो, और जिस्म के आज़ा की भी सफाई सुथराई करते रहो, जिसमें गंदगी कहीं ना हो। जिस्म के जिन जगहों की सफाई करनी जरूरी है वहां भी सफाई करनी चाहिए। तमाम चीजों को गर्जे के जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, लिबास के तौर पर भी साफ होना चाहिए। ऐसे ही कमरे, बस्ते, बैग, तमाम चीजें हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो कहा, बनो प्यारे बच्चों, सफाई सफाई पसंद, भुलाना ना तुम उम्र भर मेरी पंद। यानी मेरी नसीहत जो है सफाई सुथराई के हवाले से, उसे कभी ना भूलो। तो इस्लाम में सफाई की बड़ी अहमियत है। इस्लाम में सफाई की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये वजह देखिए, एक औरत थी जो मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाया करती थी, काली कलूटी औरत थी। यहाँ की काली कलूटी औरत थी, बूढ़ी औरत थी, मस्जिद नबवी में सफाई किया करती थी, झाड़ू लगाया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे गुम पाया तो लोगों से सवाल किया, पूछा कि वो औरत कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो औरत जो है रात में इंतकाल कर गई थी, उसको हमने क्या कर दिया, दफन कफन क्या बोलते हैं, उसको हमने दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसकी कब्र बताओ। अल्लाह के रसूल उसकी कब्र पर गए और उसके लिए मिट्टी दिया, उसके लिए दुआ की। उसके लिए क्या किया, दुआ की। तो इस वजह से दुआ किया कि वो मस्जिद की सफाई किया करती थी, मस्जिद की सफाई किया करती थी। सफाई, तो इसीलिए इंसान को जो है सफा साफ सुथरा रखना चाहिए, खुद भी साफ सुथरे रहें, अपने बाल बच्चों को साफ सुथरे रखें, अपनी चीजें साफ सुथरी रखें, और अपने जिस्म को साफ सुथरे रखें। जहाँ हम रहते हैं वहाँ साफ सुथरा सफाई सुथराई रखें। इस्लाम में सफाई की बड़ी ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा इस्लाम ने सफाई पर ध्यान दिया है। लेकिन कौम मुस्लिम आज के जमाने में सबसे ज्यादा गंदी कौम मानी जाती है, सबसे ज्यादा गंदी कौम मानी जाती है। तो जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ गंदगी सबसे ज्यादा रहती है, वहाँ कीचड़ सबसे ज्यादा रहता है। वहाँ देखो कचरा फेंका, वहाँ देखो कचरा फेंका, जगह जैसे बदबू फूटती है, जगह जैसे बदबू फूटती है। जबकि गाड़ियां भी आती हैं कचरा लेने के लिए, ऐसे साथ ही साथ कचरा फेंकने की या कचड़ेदान भी होते हैं। क्या बोलते हैं, या इंसान के घरों में भी कचड़े के लिए डिब्बे होते हैं, या सफाई सुथराई करने वाला भी आता है, उसको भी देना रहता है। यानी मुमकिन हद तक सफाई सुथराई करना चाहें तो तमाम वसाइल और जराए मौजूद होते हैं कि हम साफ सुथरा रह सकते हैं। इसके बावजूद इसके बावजूद कौम मुस्लिम जो है सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती। समाज, जिस समाज में रहती है, जिस सोसाइटी में रहती है, उस समाज को गंदा करके रहती है। लोगों में मशहूर होता है कि ये मुसलमान लोग हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत चीजें हैं, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, तरह तरह के ताने दिए जाते हैं। जबकि इस्लाम जितना सफाई सुथराई कर रखने का हुक्म देता है उतना कोई और मजहब नहीं। मैं बताया ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, वताहिर सियाबका, आप अपने कपड़े को पाक रखिए। अल्लाह के रसूल गंदे नहीं रहते थे, आपका कपड़ा गंदा नहीं रहता था। लेकिन आपको कह कर के आपकी उम्मत को तालीम दी जा रही है, आपके मानने वाले को हुक्म दिया जा रहा है कि आपके मानने वाले गंदगी को दूर से दूर रहें, निजासत और निफासत निफासत पसंद बने, निफासत पसंद बने। ऐसे कपड़े अख्तियार करें जो सफाई सुथराई वाले, जिस समाज में रहें, जिस माशरे में रहें, जिस सोसाइटी में रहें, वहां भी सफाई का ख्याल रखें, और लोगों को भी सफाई की तालीम दें। जो सफाई नहीं रखते हैं उनको सफाई पर उभारें, उनको सफाई पर उभारें, उन्हें सफाई की तालीम दें। इसलिए अल्लाह ने तारीफ की, रिजाल फीह रिजाल युहिब्बूना अन यतطهरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये कौमा में कुछ ऐसे लोग हैं जो सफाई को पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला सफाई अख्तियार करने वाले को पसंद फरमाता है, सफाई अख्तियार करने वाले को पसंद फरमाता है। बल्कि आपने फरमाया, तहारत तहारत शत्रुल ईमान,
کہ صفائی ستھرائی نظافت اور نفاست یہ آدھا ایمان ہے۔ تو اس سبق میں ہمیں صفائی ستھرائی پر دھیان دینے کا حکم دیا گیا اور تعلیم دی گئی ہے کہ ہم خصوصی طور پر صفائی کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صفائی پسند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔